हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पीयूष सर आज आपको बताने जा रहा हूं कैसे एक बहुत बड़ी सेंटेंस को छोटे रूप में लिखते हैं। कहने का अर्थ क्या है? क्या है आज की टॉपिक? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक बड़े वाक्य के लिए अनेक शब्दों के लिए मात्र एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे होगा? तो देखा जाए तो क्या करना है। एक तरफ आप देख रहे हो जैसा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक तरफ वन वर्ड। जैसे ही जिनको वो आएगा कमेंट जरूर करना। सर, इसके पहले के वीडियो में जिस तरीके से आप लोगों ने कमेंट की बौछार की है, बताते गए एंटोनिम सिनोनिम्स को, आज वन वर्ड भी आप बताना जरूर। मेरे होनहारों, एकदम पूरा दिल खुश कर देते हो जब आप लगातार कमेंट में सही सही टॉपिक एकदम लिखते जाते हो। और ट्रेवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष में वाला यात्री। अब कहोगे सर, अंतरिक्ष में वाला यात्री को क्या कहते हैं? पहला ही कमेंट आपको बताना है, अंतरिक्ष में रहने वाले यात्री को क्या कहते हैं? बता दो। एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। अंतरिक्ष यात्री जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आपका है अ साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। ठीक है, वह एक विज्ञान वेजिटेबल लाइफ, वनस्पति जीवन के विज्ञान को क्या कहते हैं? यहां पे बहुत से बायोलॉजी वाले भी हैं। अब बताओगे बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों का वर्णन किया जाता है, पेड़ पौधों के बारे में बताया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कमेंट। और बाकी सब लोग भी कमेंट करें, जल्दी से जल्दी करें। बिल्कुल, बहुत लोगों ने कहा बॉटनी। क्या बात है, बहुत ही शानदार। यानी बॉटनी, क्या कहते हैं बॉटनी को? वनस्पति विज्ञान। एकदम देखिए, बायोलॉजी की दो शाखाएं किसमें बढ़ जाती हैं? बॉटनी और जूलॉजी में। ठीक है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक है। अब आप ये कहोगे सर इंग्लिश बता रहे हैं तो बायोलॉजी थोड़ा समझाइए। तो हम अपनी टॉपिक बताएंगे, बायोलॉजी जिनका है वो बताएंगे। अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति हु ईट्स, जो खाता है। कहोगे सर जी हम लोग तो बहुत कुछ खाते हैं। ठीक है ना, तो खाते हो तो भाई ठीक है, लेकिन यहां क्या बात किया गई? ये ऐसा चीज कोई नहीं करता है भैया। कौन करता है वो जाने, लेकिन हम ना, हमारे स्टूडेंट कोई नहीं करता है। अ मैन हु, एक ऐसे व्यक्ति हु इट्स, जो खाते ह्यूमन फ्लेश। ठीक है, क्या? मानव मांस खाते, मनुष्यों की मांस को खाते। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं क्या? कर्निवल। क्या कहते हैं? कर्निवल बोलते हैं। नरभक्षी, कर्निवल बोलते हैं। नरभक्षी, ये सब देखना है, नरभक्षी। ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? नरभक्षी बोलते हैं। अगला वर्ड अगर हम पढ़ें, लिखा है दैट कैन बी बिलीव्ड। दैट कैन बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, जिस पर भरोसा क्या किया जा सके।
अब उसे क्या कहोगे? आप कहोगे सर उसे तो हम ट्रस्टफुल भी कह सकते हैं, फेथफुल भी कह सकते हैं, वफादार होता है। यहां प्रश्न है कि यहां पे वर्ड है कि दैट कैन बी बिलीव्ड, जो भरोसे के लायक हो। ऐसे चीजों को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो होता है क्रेडिबल। ये वर्ड याद कर लेना, क्रेडिबल। बाकी तो आपको मालूम ही है, क्रेडिबल, विश्वसनीय। विश्वसनीय, ठीक है ना। अगला है वन हु बिलीव्स इन फेट, ऐसा व्यक्ति जो अपने भाग्य पे भरोसा करता है। अब बहुत लोग सोचते हैं ना कि चलो बुद्धि नहीं काम आ रही तो भाग्य आजमाएंगे, तो बहुत लोगों को अपने लक पे होता है कि हमारा लक अच्छा है। तो जब क्या होता है, लक का मतलब क्या है? जब कुछ हम बार बार बेकार चीजें होती, कहते हैं भैया हम अनलकी है, ना 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 ना, कुछ नहीं होता। मेहनत करो, मेहनत जब करोगे बच्चा ना, लक नहीं, कितना भी अनलक आप अपने आप को मानोगे ना, लकी बन के निकलोगे। दावे के साथ कहता हूं बच्चा, एक बार आजमाना है ट्रिक, लगातार मेहनत करो, टॉपिक को पढ़ो, मेहनत करो, और अगर वास्तव में एकदम खुलकर सच्चे दिल से अगर मेहनत कर रहे हो तो क्या भाग्य, आपकी बुद्धि हमेशा काम आएगी, एकदम बेटर बनकर निकलोगे, एकदम अच्छे बन के निकलोगे। दैट कैन बी बिलीव, तो यहां पर आगे वन हु बिलीव्स इन फेट, ऐसा व्यक्ति जो भाग्य के ऊपर क्या करता है, भरोसा करता है, उसे कहते हैं हिंदी में भाग्यवादी। यानी इंग्लिश में एक वर्ड इसके लिए हम यूज करेंगे फैटालिस्ट। क्या यूज करेंगे? फैटालिस्ट यूज करेंगे। यानी क्या? भाग्यवादी, ठीक है ना। ये हम क्या हो गया इसको, अब आपका एग्जाम में आएगा तो हिंदी वर्ड नहीं लिखना है, मैं बस आपको समझाने के लिए हिंदी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। बस आगे देखिएगा, देखिए अब यहां पे इतना सारा कैसे बताया जाएगा एकदम। देखो बच्चा, ये अगर मेहनत हो रही है ना तो मैं आप भी वैसा ही मेहनत करना, एकदम लिख जाना, और कुछ ऐसे भी वर्ड लिख लिख के भेजना जो आपको न आए कि सर इसका वन वर्ड बता दीजिए। बताएंगे बाबू, आपको लगे तो हमको कि आप देख रहे हो लगातार वीडियो को अंत तक, और आपने सबको माइंड में क्या किया है, यहां पे सेव किया है और नोट्स पे कंप्लीट किया है, ये हमको भी दिखे। और गलत सही जो इसका वन वर्ड आपको समझ में, कमेंट करते रहिए, क्या हुआ गलत ही होगा, सही का जवाब हम आपको जरूर देंगे, और ये आज की वीडियो आपको सिखा देगी। किलिंग, मारना ऑफ ह्यूमन, मनुष्य को, मानव को मारना बाय किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति को मारा जाना क्या कहलाता है? नर हत्या कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको होमिसाइड बोलते हैं, होमिसाइड। सुसाइड होता है, होमिसाइड होता है, ठीक है ना, मैटिसाइड होता है, तो क्या होता है? होमिसाइड यानी नर हत्या। नर हत्या, ठीक है। देखो अब है दैट इज कॉन्ट्रेरी, जो विरुद्ध है, टू लॉ, नियम के। ऐसी चीजें जो नियम के विरुद्ध है उसे हम क्या कहते हैं? गैर कानूनी कहते हैं, असंवैधानिक कहते हैं। अरे हम अच्छा इंग्लिश वेट कर रहे हो ना कि इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा, बता दे रहे हैं। जो लीगल नहीं है, कहने का अर्थ यही है कि दैट इज नॉट लीगल, जो लीगल नहीं है, जो नियम के विरुद्ध है, उसको क्या कहोगे? आ गया ना, क्या? इल्लीगल, बिल्कुल सही जवाब, इल्लीगल। इल्लीगल कहते हैं गैर कानूनी, असंवैधानिक, कानून के खिलाफ, गैर कानूनी,
ओके। अगला है हमारा दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना न जा सके। ऐसी चीजें जिसको सुना न जा सके, जो एकदम सुनने से हो। अभी सर जी आपकी आवाज तो तगड़ी है, आपकी आवाज को कौन नहीं सुन सकता है। ये मत कहना कि सर पढ़ते हमें मोबाइल में जब आवाज चलाते तो घर वाले भी पढ़ लेते हैं। बताओ कितना फायदा होता है। पे करते हो 899, एक लिख के लिए सीख लेते हैं 4 लोग। इससे अच्छी बात क्या चाहिए। किसी की मोबाइल भी क्या है, ऑडियो खराब भी है तो उनकी ऑडियो मेरे वजह से अच्छी हो जाती है, आवाज पूरी सुन लेते हैं, है ना। तो दैट कैन नॉट बी हर्ड। अब लोग ये मत कहना कि सर मेरी तो अच्छी खराब हो जाती है, ऐसा ना कहना। दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो सुना न जा सके तो उसे क्या कहते हैं, इनऑडिएबल। इनऑडिएबल, इनऑडिएबल, ठीक है ना। देखो इनऑडिएबल बोलते हैं उससे। दैट इज नॉट वाइड, ऐसी चीजें जो विस्तृत नहीं है। ऐसी चीजें जो विस्तृत नहीं है यानी क्या उसे कहेंगे कि संकुचित है, एकदम पतला सा है एकदम, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में नैरो, ठीक है ना। नैरो बोलते हैं, नैरो को ही कहते हैं संकुचित। अच्छा इसको हिंदी तो बता दिए। इनऑडिएबल का मतलब क्या होता है। अरे भाई जो सुनने योग्य ना हो, जो सुनने योग्य ना हो, अश्रुत बोल सकते हो भैया, ठीक है। अब यहां पे अ लवर ऑफ मैनकाइंड, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य से प्रेम करने वाला। मनुष्य से प्रेम करने वाले को क्या कहते हैं, मनुष्य प्रेमी कहते हैं। तो इसके लिए बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा वर्ड बड़ा है, लेकिन याद बहुत जल्दी होता है। क्या इसे कहते हैं, फिलॉन्थ्रोपिस्ट। फिलॉन्थ्रोपिस्ट, फिलॉन्थ्रोपिस्ट बोलते हैं इसको। क्या, मानवता वादी, यानी मनुष्य से प्रेम करने वाला, मनुष्य प्रेमी कहते हैं, फिलॉन्थ्रोपिस्ट बोल सकते हैं। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, मारना खुद को, किसी व्यक्ति द्वारा, वन सेल्फ खुद को, किसी व्यक्ति द्वारा खुद को मारना यानी खुद की ही हत्या करना। जवाब मालूम है, जो एकदम बहुत ही गलत होता है, कभी ऐसा ही नहीं करना ही नहीं चाहिए। अगर जीवन से उबो, संन्यास ले लो दुनिया से, लेकिन कभी भी अपने को खत्म करने की कोशिश, ऐसा ये काम कतई न करना। साहस दिखाना, लड़ना, लड़ोगे जीतोगे, हर हाल में जीत होती है, याद रखना। कभी भी जीवन में ये काम नहीं करना है। क्या, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को मारना मतलब होता है सुसाइड कहते हैं उसको, सुसाइड यानी कि आत्महत्या होता है इसका मतलब। विच इज नॉट फ्रेश, ऐसी चीज जो ताजी नहीं है। अरे भैया जो चीज ताजी नहीं है उसको क्या कहेंगे, बासी कहेंगे, बासी है, ताजा नहीं है। रात की रोटी सुबह खाओगे क्या कहलाएगी, बासी रोटी। तो विच इज नॉट फ्रेश, जो ताजी नहीं है उसे कहते हैं बासी। तो क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं स्टेल। स्टेल यानी बासी। बासी थोड़ी हिंदी वर्ड में लेटर अगर कुछ हो तो ध्यान दे लेना बच्चा, ठीक है ना। स्टेल मतलब बासी। इसको लिखी दे, अश्रवणीय
चलो तब से सोच रहे हो सर जी उसकी हिंदी की नहीं लिखी है, बड़े वो भाई, ठीक है, उसका भी वेट कर ही रहे थे ना। चलो देखो, अ चाइल्ड एक बच्चा हुज जिसके पेरेंट्स आर डेड मर चुके हैं, ठीक है, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं, यानी माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, अनाथ कहते हैं, कहे ना, चूंकि हम जो लोग पूर्वांचल क्षेत्र से क्या बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, कहा जाता है ना, एक लाइन है क्या कि जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई, यानी कभी भी आप अनाथ न समझिए, आपके ऊपर हम बनारसी आपको यही समझाएंगे, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हमेशा हर व्यक्ति के ऊपर उनकी साया है, कोई अनाथ दुनिया में नहीं है, ये बात एकदम गांठ बांध लेना। तो अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके माता पिता मर गए, यहां तो वर्ड लिखना है तो हमको वर्ड सीखना है, इसलिए लिख दिया जा रहा है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसे बच्चे जिसके माता पिता मर चुके हैं उनको कहते हैं आर्फन। आर्फन, आर्फन अनाथ, ठीक है, ध्यान देना। अब हम आते हैं अगले पे, लिखा है बहुत ही अच्छा टॉपिक, काफी ज्यादा, देखो जो अब ये वर्ड लिखे है ना, कोई उठा के देख लेना, लास्ट ईयर्स के आपको पूरे दिख जाएंगे, यानी बेहद इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एकदम याद कर लेना। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो क्या है सभी जगह क्या है उपस्थित है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं क्या, सर्वव्यापी, कहते हैं ना भगवान सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, ठीक है ना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, यानी क्या, अब कि वो तो सब कुछ जानता है, बिना पैर से कान नहीं फिर भी सब कुछ सुनता है, जिसके आंख नहीं फिर भी क्या है सब कुछ देखता है, जिसके पैर नहीं फिर भी वो चलता है। तो अब कहने का अर्थ है कि हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा व्यक्ति जो सभी जगह क्या है रहता रहता, उसे सर्वव्यापी तो भगवान है, हमारे गॉड है, अल्लाह है, ठीक है। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो इसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, ठीक है बच्चे। देखो अब यहां है वन हु लिव्स एन ऑन एनदर, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, दूसरे के को खा के अपने जीवन को जीता है, उसे क्या कहते हैं बताओ तो? ऐसे जीव, अरे उसको आप क्या बोलते हो? परजीवी बोलते हो। ये अगर बायोलॉजी वाले होंगे तो इसको बहुत आसानी से बता सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं। कमेंट करिए जल्दी से, तब तक पानी हम भी पी लें। हो गया क्या? अरे अभी तक एक को नहीं बताया, कहा वन हु लिव्स ऑन एन, अरे भैया इसको पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट, परजीवी जिसको कहते हो भैया, परजीवी, ठीक है ना, ध्यान देना अब, ठीक है। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति हु जिसकी वाइफ पत्नी इज डेड मर चुकी है, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं बताओ? अ मैन हुज वाइफ इज डेड, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है। तो अब देखो जिसका पति मर गया रहता उसको विधवा कहते हैं,
ठीक है, ठीक है। जिसका पति मर गया वो औरत क्या कहलाती है? विधवा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई होती है, यानी पत्नी मर गई होती है, उसको विधुर कहते हैं। तो विडो विधवा का होता है, तो विडो से ही बना हुआ वर्ड होता है विडोवो, जिसको हिंदी में कहते हैं विधुर, जिसकी पत्नी मर गई हो। एक वर्ड है, दोनों वर्ड याद कर लेना। अगर आए कि अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, तो यही ER हटा देना, तब विडो हो जाएगा, यानी विधवा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैन है यहां पे और यह वाइफ है, तो विडोवर कहलाएगा। दैट कैन नॉट बी टेम्ड, जिसको पालतू नहीं बनाया जा सकता, यानी ऐसे चीजें जो पालतू नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं? अरे भैया, अगर वो वस्तु पालतू नहीं है तो क्या है? वो जंगली उसे कहते हैं, वाइल्ड बोलते हैं उसको। हम क्या बोल देंगे? वाइल्ड, जंगली। जंगली पशु, वाइल्ड एनिमल और पेट एनिमल, सुना होगा आपने, ठीक है। तो मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि मैं अब समझ रहा हूं कि पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, ठीक है। अच्छा, पीछे का भी लो, पीछे का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। मेरा मत लेना, इन वर्ड का लेना, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताओ, है ना परफेक्ट? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस मैं यही कहूंगा कि अब इस वीडियो को अब तुरंत लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करिए, ताकि और लोग इसको देखकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाए कि अब हमारे वाह वैक्यूलरी तो अब के पूरे मार्क्स तैयार हो गए हमारे, एकदम होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही कहूंगा, आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा से ज्यादा, मैंने बहुत टॉप 50 टॉप 100 आपको वन वर्ड तैयार किए हुए, और इसके लिए आपको करना क्या है? आपको हमारे शुभम क्लासेस के टॉप 100 100 बैच ज्वाइन करिए। और अगर आप मात्र 899 रुपए के खर्च में आप पूरे नोट्स पा सकते हैं, आप क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, वो भी ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो मैंने बनाए हुए हैं, और वो भी पूरे 5 इयर्स को देखकर। और इस साल जो आप कहोगे सर सिलेबस तो बदल गया है, तो इसमें मैंने उन क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो पॉसिबल है कि वो आएंगे ही तो आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं पीयूष सर लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।